अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। नेब ने सिंध में डेरे जमा दिए। आज नेब ने सिंध हुकूमत से एक बहुत बड़ा मुतालबा किया है और एक बहुत बड़ी मीटिंग में अहम फैसला किया है। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन फ़वक्तन बखूबी आप आगाह रह सके। हमने 2 रोज़ कबल आपको बताया था कि कौमी एहतसाब ब्यूरो नेब ने सिंध हुकूमत के खिलाफ डंडा उठा लिया। उस सिलसिले में आज एक और बहुत बड़ा इजलास हुआ है। उसमें सिंध हुकूमत के हवाले से अहम फैसले किए गए। नेब ने सिंध के सारे कमिश्नर को अपने दफ्तर तलब कर लिया है। ज़राए बताते हैं कि सिंध के कमिश्नर्स आज नेब दफ्तर गए, वहाँ एक इजलास हुआ और नेब अमलदारों ने कमिश्नरों के सामने सवालों के अंबार लगा दिए। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी, सिंध में ज़मीनों के जो खर्दबर्द हो रहे हैं, ज़मीनों पर जो घपले हुए, ज़मीनों पर जो कब्ज़े किए हुए गए, उस पर तफसीली बातचीत हुई है। ज़राए बताते हैं कि नेब अमलदारों ने सिंध के सारे कमिश्नरों से सिंध की जो कच्चे की ज़मीनें उसके तफसीलात तलब किए और उनको कहा है कि हमें बताया जाए कि सिंध में कच्चे की ज़मीन कितनी है और इस वक्त कच्चे की कितनी ज़मीन पर कब्जा हुआ है। नेब अफसरों ने सिंध के कमिश्नरों से यह भी पूछा है, बताया जाए कि कच्चे की जो ज़मीन है उस पर डाकुओं का कितना कब्जा है। क्या सारे कच्चे की ज़मीन डाकुओं के कब्जे में है या सिंध के सियासतदान या ब्यूरोक्रेट्स भी उस ज़मीन पर काबिज हैं। उसके अलावा नेब अफसरों ने सिंध के कमिश्नरों से पूछा है कि भाई बताएं सिंध हुकूमत में क्या हो रहा है, सिंध हुकूमत की कारकर्दगी बताएं। जो ज़मीनों पर कब्जे हैं उनको छुड़वाने के लिए सिंध हुकूमत ने अब तक कौन से इक़दाम किए हैं। ज़राए बताते हैं कि सिंध के कमिश्नरों ने नेब अफसरों को बताया है कि सिंध की जो कच्चे की ज़मीन है वो ज़्यादातर डाकुओं के पास है और डाकुओं ने वो ज़मीनें हिस्सों में तकसीम की हुई है। ज़रा ये बताते हैं कि नेब अफसरों ने सिंध के कमिश्नरों को कहा है कि ये सारी ज़मीनें कच्चे के डाकुओं से और पक्के के डाकुओं से दोनों से छुड़वानी है, इसलिए आप तैयारी पकड़ लें। अब जो अगली हमारी कार्रवाई होगी इन ज़मीनों से कब्ज़ा छुड़ाने के लिए होगी। ज़रा ये भी बताते हैं कि नेब की कार्रवाई सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं होगी। अब अगला इजलास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अमलदारों के साथ भी होगा। उनके साथ मीटिंग होगी और उनसे पूछा जाएगा कि भाई बताएं सिंध के जो शहरों की ज़मीन है उस पर कितना कब्जा हुआ है, सिंध हुकूमत क्या कर रही है। जो कराची के ताजिर और दीगर जो बासर शख्सियात हैं वो शिकायतें लगाते रहते हैं कि सिंध की ज़मीनों पर कब्ज़ा हुआ है, सिंध की ज़मीनों पर कब्ज़ा हुआ है, तो वो कब्ज़ा कैसे छूटेगा। ज़रा ये बताते हैं कि नेब ने सिंध की ज़मीनों से कब्ज़ा हटाने का एक टारगेट बना लिया है। सिंध के कमिश्नरों से ये जो मीटिंग थी वो उस सिलसिले की कड़ी थी। आने वाले दिनों में और भी ऐसे कई इजलास होंगे और ज़मीनों पर जो कब्ज़े किए गए वो छुड़ाने के लिए एक बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई होगी। ज़रा ये बताते हैं कि नेब ने जो सिंध में कच्ची आबादियाँ बनी हुई हैं उस सिलसिले में भी एक रिपोर्ट तलब की है और सिंध हुकूमत से पूछा है कि हमें बताया जाए कि सिंध में कितनी कच्ची आबादियाँ हैं, कितनी रजिस्टर्ड है, कितनी गैर रजिस्टर्ड है, क्या उन कच्ची आबादियों में हकीकतन मुस्तहिक गरीब लोग रह रहे या वो भी बासर लोगों के कब्ज़े में है। इस सिलसिले में आने वाले दिनों में सिंध हुकूमत के हवाले से और कई इंकशाफात सामने आएंगे। जिस तरह लग रहा है नेब ने एक्शन लिया है तो सिंध हुकूमत के दिन हमें पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस सारी स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।